नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में हम मानव मन की उलझनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम जवाब के लिए भारी भरकम मनोविज्ञान की किताबों की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे मन की जटिलताओं का जवाब किसी सफेद कोट वाले डॉक्टर के पास ही होगा। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं ना, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। हाँ, और इसे लोग अक्सर सिर्फ एक धार्मिक किताब या जादुई चमत्कारों का ग्रंथ मान लेते हैं। सही कहा। पर अगर हम इसका ऊपरी आवरण हटाएं तो ये मानव मनोविज्ञान और हमारे खुद के बनाए मानसिक बंधनों को डिकोड करने का एक असाधारण मास्टर क्लास है। मतलब इसमें अमूर्त विचारों को कहानियों में बहुत ही कमाल के तरीके से ढाला गया है। तो चलिए सीधे उस रहस्यमय दृश्य पर आते हैं। नारद मुनि यमुना तट से गुजर रहे हैं और वहां वो एक बहुत ही खूबसूरत और युवा स्त्री को रोते हुए देखते हैं। हाँ, उस स्त्री का नाम है भक्ति। एग्जैक्टली। लेकिन अजीब बात यह है कि उस जवान स्त्री की गोद में दो बेहद बूढ़े और बीमार पुरुष पड़े हैं जो कि अचेत हैं। और वो दोनों उस जवान स्त्री के बेटे हैं जिनके नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब एक जवान माँ और उसके मरने की कगार पर पहुंच चुके बूढ़े बेटे, ये क्या रूपक है। ये दरअसल हमारे आज के युग की बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाता है, जिसे स्रोत में कलयुग कहा गया है। अच्छा, तो ये आज के समय से कैसे जुड़ता है? देखिए, यहाँ भक्ति हमारी भावनाओं और हमारे जुनून का प्रतीक है, और जो ज्ञान है उसका मतलब है हमारा विवेक या स्पष्टता। और फिर वैराग्य का क्या मतलब हुआ? वैराग्य का मतलब है संसारिक विरक्ति, यानी ये जानना कि हमें कहाँ रुकना है। ओहो, मतलब आज के समय में हमारे अंदर जुनून और भावनाएं तो बहुत युवा और आक्रामक हैं। हाँ। हम किसी भी नए ट्रेंड के पीछे तुरंत पागल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। हमारी भावनाएं एकदम उफान पर रहती है, लेकिन उस जुनून को सही दिशा देने वाला जो ज्ञान है ना, वो पूरी तरह से गायब है। हाँ, और ये समझने वाला वैराग्य भी कि इस सोशल मीडिया स्क्रीन को कब बंद करना है, वो तो जैसे कोमा में ही है। एकदम सटीक एक्सरे किया है आपने। इसीलिए तो भक्ति रो रही है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति सिर्फ एक अंधी और विनाशकारी शक्ति बन जाती है। तो अगर हमारा विवेक और ठहराव ऐसे मृतप्राय हो गए हैं, हाँ। तो उन्हें वापस जिंदा कैसे किया जाए? स्रोत में इसका एक बहुत ही रैडिकल उपाय बताया गया है, जिसे श्रवण कहते हैं। अच्छा। यानी पूरी एकाग्रता के साथ गहराई से सुनने की कला। अच्छा। हाँ, और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए ग्रंथ एक बहुत ही अजीब प्रेत कथा का सहारा लेता है। अरे हाँ, धुंधुकारी की कथा। स्रोत के अनुसार वो एक अत्यंत क्रूर व्यक्ति था जो मरने के बाद एक प्रेत बन जाता है। और वो कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो हवा के रूप में है जो इतना बेचैन है कि एक जगह टिक ही नहीं सकता। फिर उसकी मुक्ति के लिए उसका भाई गोकर्ण 7 दिनों तक एक कथा का आयोजन करता है, और वो हवा रूपी प्रेत कथा सुनने के लिए एक बांस के अंदर छिप जाता है। हाँ, एक 7 गांठों वाले बांस के अंदर। तो हर दिन कथा के प्रभाव से बांस की एक गांठ फटती है, और 7वें दिन बांस पूरी तरह फट जाता है। 7 गांठों वाला बांस ही क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ कहानी को थोड़ा डरावना बनाने के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। वो बांस असल में मानव चेतना का प्रतीक है। अच्छा, और उसकी 7 गांठें? वो हमारे मन की गहरी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। जैसे कि अहंकार हो गया, या काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध। तो वो हवा रूपी प्रेत कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना अशांत मन है जो लगातार भटकता रहता है। एग्जैक्टली। और जब हम पूरी एकाग्रता से सुनते हैं तो वो हमारे मन पर लेजर की तरह काम करता है। पर मुझे एक बात समझाइए, सिर्फ सुनने से मन की गांठें कैसे टूट सकती हैं? ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, जब हम किसी बात को सच में गहराई से सुनते हैं तो सबसे पहले हमारा अहंकार शांत होता है। क्योंकि सुनने के लिए ये मानना पड़ता है कि हमें सब कुछ नहीं पता। वो बांस के भीतर एक दिशा में बहने लगता है। और ये केंद्रित ध्यान हमारी अज्ञानता और मोह जैसी मानसिक ग्रंथियों को एक एक करके तोड़ देता है। ये बात आज के समय में बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, आज हम सूचनाओं की भारी भरमार के बीच जी रहे हैं। हाँ,
हम दिन भर में हजारों चीजें देखते और पढ़ते हैं, लेकिन बिना ध्यान भटकाए किसी एक विषय को गहराई से सुनने की कला हम लगभग खो चुके हैं। हमारा मन भी तो उसी धुंधुकारी प्रेत की तरह है ना, जो रात को सोने से पहले हवा की तरह बेकाबू होकर विचारों में भटकता रहता है। एकदम सच है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मन की शांति दुनिया से भागने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उलझनों को श्रवण की शक्ति से सुलझाने में है। ये ग्रंथ अमूर्त विचारों को इतने जीवंत तरीके से पेश करता है कि वो सीधे हमारे अवचेतन में उतर जाते हैं। हाँ, हम साफ देख सकते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की कमी हमारे जुनून को खोखला कर रही है, और एकाग्रता से सुनना ही इसका इलाज है। तो इस गहरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर केवल 7 दिनों तक पूरी एकाग्रता से सुनने मात्र से एक बेचैन प्रेत के बांस की 7 सबसे मजबूत गांठें टूट सकती हैं, तो यदि हम सभी पूरे 1 सप्ताह तक किसी एक ही सार्थक विचार को बिना ध्यान भटकाए गहराई से सुने और समझे, तो हमारे अपने मन की कौन सी अदृश्य और जिद्दी गांठें हमेशा के लिए खुल सकती हैं।